वेलकम टू बिजनेस टुडे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी की आउटलुक। हमारे साथ गेस्ट होंगे जनाब राशिद सिद्दीकी साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के। वेलकम राशिद सिद्दीकी साहब। थैंक यू अली। राशिद साहब, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। What are your views about Pakistan's economy? पिछले 20 से 25 साल से जो पाकिस्तान की इकनॉमी है वो बहुत बदतरीन हालत से गुजर रही है, और पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी इसीलिए इस बदतरीन दौर से गुजर रही है। और क्योंकि जब तक पाकिस्तान की इकनॉमी स्टेबल नहीं होगी, जब तक लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक सनतकारों में, जब तक मैन्युफैक्चरर्स के अंदर एक सर्टेनिटी नहीं आएगी, जब तक उनके अंदर एतमाद नहीं आएगा, तो जब तक मुल्क की मईशत को एक कामयाब रास्ते पर गामजन करना ज़रा सा मुश्किल होगा। इसके अंदर अपना भरपूर किरदार अदा किया हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, कि जब वो आए और उन्होंने 2-3 दफ़ा हमसे मीटिंग करी, इत्तफाक से मैं तीनों दफ़ा उनके साथ मौजूद था, तो उन्होंने हमसे वादा करा, क्योंकि उस वक्त जो बिज़नेस मैनों की मायूसी की हालात थे वो तो बहुत ही उरूज पे थे। तो उस वक्त उन्होंने एक ऐसे वक्त के अंदर हमसे वादा करा कि जब डॉलर ऑलरेडी 300 से ऊपर जा चुका था और मार्केट में 350 और 400 रुपये की बातें हो रही थी, तो उस वक्त उन्होंने हमसे जब वादा करा कि मैं डॉलर को यहाँ पे स्टेबल कर दूंगा, बल्कि मैं डॉलर को नीचे लेके आ जाऊँगा, तो हमको उम्मीदें तो बहुत कम थी, लेकिन हमने कहा एक कह रहे हैं तो हम उसको मॉनिटर करते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो बातें कही वो पूरी करी कि डॉलर स्टेबल नहीं हो गया, बल्कि नीचे आके 280 और 282, 283 के ऊपर चलता रहा। ये अभी जंग की वजह से कोई 284 के ऊपर आ गया है। उसके बाद उन्होंने एक वादा किया था कि मैं सूद को जो है वो सिंगल डिजिट लेके आ जाऊँगा। तो 24% से करते 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 अभी मेरे ख्याल से 11 से 12% पे आ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसके अंदर 1 से 1.5% और कम हो जाएगा। पाकिस्तान के बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को किन चैलेंजेस का सामना है? एक ऐसे वक्त में कि जब एक स्टेबिलिटी आ रही थी, जब जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं और जितने सनतकार हैं, जितने मैन्युफैक्चरर हैं, जब उनके अंदर एक उम्मीद की किरण आ रही थी, जब उनके अंदर एक समझने की तवानाई, और जब लोग अपने दोबारा कारोबार को उठाने के लिए दोबारा अपने पैसे बाहर से यहाँ लाने की कोशिशें करने लगे और अपनी प्लानिंग करने लगे, तो उस ऐसे वक्त के अंदर FBR की जो पॉलिसीज़ आई, उन्होंने उसको हाइड्रोलिक ब्रेक लगा दिया। और जो FBR की पॉलिसीज़ आई हैं, ये सारी वो पॉलिसीज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर सनतों की जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट थी, वो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये डिक्लाइन पे जाएगी। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि FBR को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, लेकिन एक बिजनेसमैनों का एतमाद उन्होंने खो दिया। लोगों का जब एतमाद ख़त्म होगा, तो जो लोग अपने पैसे बाहर लेके गए थे, जो दोबारा वापस लाने की कोशिशें कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, वो तो ख़त्म होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो भी अपनी सनतों को बंद कर देंगे, वो भी अपनी इंडस्ट्रीज़ को बंद कर देंगे, और वो भी कहेंगे जी ठीक है, मुझे सनत चलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इंडस्ट्री चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी जो है वो रियल इस्टेट में चला जाता हूँ, और मैं भी जाके स्टॉक मार्केट में चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे 20-20, 25-25 एजेंसी उसको जवाब नहीं देना पड़ेगा, मुझे 20-20, 25-25 एजेंसी के आगे चोर नहीं बनना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी कि जो बिजनेसमैनों को, जो सनतकार जो टैक्स दे रहे हैं, जो आपके मुल्क की मईशत को चला रहे हैं, जो आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, आज आपने उनकी गिरफ्तारी के एक अहकाम दे दिए। तो जब तक ये कानून ख़त्म नहीं करेंगे, तो जब तक ये लोगों के अंदर एतमाद नहीं आएगा। और अगर इस गवर्नमेंट ने अगर इमीडिएटली ये एक्शन नहीं लिया, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आने वाले सालों के अंदर इस गवर्नमेंट का कोई नाम भी नहीं लेगा, और इस गवर्नमेंट को कोई बिल्कुल कतई तौर पे सपोर्ट भी नहीं करेगा, और मुझे लगता है फिर इस गवर्नमेंट का दोबारा इक़्तिदार में आना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। देखिए, ये जितनी चीज़ें, इन सब के ऊपर हम सर्वाइव करते हुए आ रहे हैं, यूटिलिशन के ऊपर, के इलेक्ट्रिक के बिल के ऊपर भी हम सर्वाइव करते हुए आ रहे हैं, हम 24% सूद के ऊपर भी सर्वाइव करते हुए आ रहे हैं, हम डॉलर की अनस्टेबिलिटी पर भी सर्वाइव करते हुए आ रहे हैं, और हमने हर वक्त जितनी भी हुकूमत आई हैं हम उनके साथ चलते रहे, और उनकी जितनी भी मतलब जो मसाइल थे, एक ज़माना था, आपको पता होगा कि यहाँ पे लोगों की एलसीआं नहीं खुलनी थी, एक ज़माना था कि यहाँ पे बैंकों के पास एलसी खोलने के लिए पैसे नहीं थे, और जो इंटरनेशनल हमारे सप्लायर्स थे उन्होंने हमारी एलसीआं खोलना बंद कर दी थी, उन्होंने हमारे साथ कारोबार बंद कर दिए थे। जिनको हम एक्सपोर्ट करते थे वहाँ पे उन्होंने हमको कहना शुरू कर दिया था कि नहीं भाई, आपके तो एलसीआं नहीं खुल रही, आपके तो इम्पोर्ट ही नहीं हो पा रही, तो आप हमारा रॉ मटेरियल कैसे इम्पोर्ट करेंगे, आप हमारी वक्त के ऊपर हमको कैसे एक्सपोर्ट देंगे। तो उसके बावजूद भी हम उन हालात में भी चलते रहे, हमने उन तमाम चीज़ों का सामना करा,
لیکن یہ جو ایک قانون آیا ہے کہ نہیں اگر کوئی بھی کاروباری کا اگر کوئی ٹیکس ریٹرن بھر رہا ہے اور اس کا غلط ہو گیا تو اس کو گرفتار کر لیں گے، یہ سراسر ناجائز ہے. میں آپ کے توسط سے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ امیجیٹلی اس کے اندر انٹروین کریں، کیونکہ انہوں نے جب بھی بزنس مینوں کے کوئی مسائل آئیں جب سے وہ انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے، انہوں نے ہمیشہ انٹروین کر کے اور ہمارے لیے بہتری لے کے آئے. تھینک یو راشد صدیقی صاحب، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.